पाकिस्तान में यूट्यूब को लेके क्या ओपिनियन है? क्या विलेजेस में वहाँ पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं यूट्यूबर बनने के लिए, नहीं करते? कैसा माहौल है यूट्यूब को लेके? देखिए, पाकिस्तान आपको पता है एक इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पर गर्ल्स को तो अलाउ नहीं है इतना खास अभी भी। मुझे पाकिस्तान में यूट्यूब के इवेंट आई थिंक नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, मैंने कुछ सुना नहीं। पाकिस्तान में यूट्यूब के इवेंट नहीं होते क्योंकि यूट्यूब ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है जैसे कि इंडिया में है। तो क्या पाकिस्तान के यूट्यूबर भी इंडियन यूट्यूबर को देखते हैं? कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं? इंडियन यूट्यूबर के बारे में कैसा ओपिनियन है उनका? योगी भाई देखिए, मैं अगर अपना पहले बताऊं तो मेरे तकरीबन सब्सक्रिप्शन फीड में आप देखेंगे तो 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा इंडियन यूट्यूबर सब्सक्राइब है। अच्छा, पाकिस्तान में हिंदू लोग भी आई थिंक रहते हैं, तो उनका क्या स्थिति है? और इंडिया मुस्लिम आने का कंट्रीज भी है, जैसे कभी तुर्की है। मन किया है? बिल्कुल, इंडिया आने का बहुत मन करता है, लेकिन नमस्कार दोस्तों, आज का जो ये हमारा कोलैब है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है वो इंडिया से नहीं है बल्कि पाकिस्तान से हैं और इन्होंने 325 वीडियो अपलोड किए अपने चैनल पर और 13 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है इनके चैनल पर। ये भी यूट्यूब टिप्स और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं और बहुत ही प्यारा सा नेचर है इनका, क्योंकि काफ़ी देर से हमारी अभी बात चल रही थी। भाई का नाम है कासिफ मजीद जी। तो कासिफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें इतना टाइम दिया और आज आपकी वजह से ये वीडियो शूट हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया योगी भाई, आपने इनवाइट किया हमें और जो है वो ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी किए थे। एक पॉडकास्ट पहले हमने किया था, तो उसके बाद इंडियन यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा हमें मौका मिल रहा है कि हम आपस में जो है वो शूट कर रहे हैं और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया अपने चैनल पर। तो कासिफ भाई, मैं आपसे एक ही बात जानना चाहूँगा सबसे पहले। जैसा कि हम लोगों की बात करें तो जैसे मैं काफ़ी पुअर फैमिली से था और यूट्यूब में अगर और भी इंडियंस यूट्यूबर देखे तो ज़्यादातर लोग या तो मीडियम क्लास फैमिली से थे या फिर पुअर फैमिली से थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया। आपका क्या बैकग्राउंड रहा, क्या एजुकेशन रहा? यूट्यूब करने से पहले आप क्या करते थे? योगी भाई, मैंने कॉलेज के दरमियान में जो यूट्यूब था वो स्टार्ट किया था। मेरे बड़े भाई हैं सिहाम मोहसिन मजीद, उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया था इसके बारे में और एक चैनल बना के दिया था उन्होंने मुझे। तो मैंने जो है वो मुर्गियों से रिलेटेड और हैंस फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस डालना शुरू की थी। थोड़े थोड़े व्यूज़ आना शुरू हुए थे और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट की। मेरे वालिद साहब जो है वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैकग्राउंड मीडियम मिडिल क्लास जिसे कहते हैं ना, उस तरह का था। तो ठीक था। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही मैंने यूट्यूब किया है और 4 साल मैंने यूनिवर्सिटी को दिए। मैंने इंजीनियरिंग की, एग्रीकल्चर इंजीनियरों में, तो मैंने वो 4 साल वहाँ पर दिए और साथ जो है वो मैंने कह लें कि यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया और अब जो है वो मैं इसको कह लें कि फुल टाइम एक जॉब लेकर चल रहा हूँ, जिसमें और भी ऑनलाइन अर्निंग के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन यूट्यूब उनमें जो है वो सरे फहरिस्त है, टॉप पे आता है। तो बैकग्राउंड मेरा यही है कि मैं स्टडी कर रहा था, स्टडी के साथ साथ मैंने यूट्यूब को स्टार्ट किया और मेरे वालिद साहब ठीक है, मतलब हमें जो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन ये है कि पैसों के लिहाज से ज़ाहिर है इश्यूज़ तो थे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। तो कासिफ भाई, जैसा आपने बताया आपकी स्टोरी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जैसे ही आपने बताया कि आप एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग है, तो जब आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करी तो आपने फिर यूट्यूब टिप्स बनाने के बारे में क्यों सोचा? आप एग्रीकल्चर पर भी कंटेंट बना सकते थे, वो भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और उस पर शायद कंपटीशन भी आपको बहुत कम मिलता। हाँ, नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में इतना नहीं था। आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, इंडिया में भी शायद ऐसा हो कि जो कोचिंग है वो इतनी ख़ास नहीं होती, या कह लें कि बच्चों को इतना समझाया नहीं जाता। जहाँ पे वालिदैन या हमारे बड़े होते हैं वो कह देते हैं कि आपने ये काम करना है, तो बच्चे उसी तरफ लग जाते हैं। तो मैं भी उनमें से एक था कि मुझे फैमिली की तरफ से ये था कि आपने जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। उसके बाद जो है वो मैं ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि मैं उसको चेंज करवाता, लेकिन मेरा सारा इंटरेस्ट जो था वो आईटी की फील्ड में ही था। तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि शायद मुझे जो है वो आईटी की तरफ जाना चाहिए था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसे जो कि फैमिली में भी कुछ ऐसे थे और कुछ पैसों के लिहाज से भी ऐसा था कि जो इंजीनियरिंग कंप्यूटर की थी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं और वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग थी मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से की है, जहाँ पे कह लें सेमेस्टर की फ़ीस बहुत कम थी, तो मैंने इस वजह से वहाँ पे दाखिला लिया था। और साथ साथ मेरा इंटरेस्ट जो था वो टोटली यूट्यूब भी था और मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर भी यूट्यूबर पहले मानते थे, इंजीनियर बाद में मानते थे। तो टीचर्स भी काफ़ी जो है ना मेरे पे हंसते थे कि यार आप जो है ना वो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप शायद यूट्यूबर ज़्यादा हो, क्योंकि मैं टाइम सारा अपना यूट्यूब को ही देता था और आईटी को ही ज़्यादा टाइम देता था। इंजीनियरिंग तो मैं साथ साथ बस करता ही जा रहा था सिर्फ। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर ली तो पढ़ाई वैसे भी कमाई का कोई रिलेशन नहीं है पढ़ाई से हमारा बस एजुकेशन से बस ये कि हमारी नॉलेज बढ़ जाती है। तो अभी फैमिली सपोर्ट करती है यूट्यूब के लिए? बिल्कुल फैमिली सपोर्ट करती है। आपकी जो पहली बात है उसको मैं सेकंड करूंगा कि पढ़ाई जो है वो आपको सिखाती है, आपको जो है वो माशरे में अच्छा इंसान बनाती है। पढ़ाई से
आपके पैसों का कोई ताल्लुक नहीं है, उसके लिए आपको स्किल्स लेना पड़ती हैं, आपको मेहनत करना पड़ती है, वो चीज़ें अलग हैं। तो लोग ये समझते हैं शायद पढ़ाई से ही हमें वो होगा, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक बात की। और फैमिली की सपोर्ट की जहाँ तक बात है, तो फैमिली मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सपोर्ट कर रही है। जब मैंने इंजीनियरिंग में स्टार्ट लिया था, तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन वहाँ से मैंने उनको समझाया और थोड़ा बताया कि यूट्यूब से पैसे आते हैं। तो खैर उन्होंने तब तक तो नहीं माना जब तक मैंने उनको कैश ला के दिया नहीं, क्योंकि मैं उनको एडसेंस के अंदर पैसे दिखाता था, तो वो कहते थे यार ये तो नंबर्स हैं, ये क्या होता है, रियल में दिखाओ जब तक पैसे हाथ में नहीं आते। तो जब पैसे हाथ में आए थे, तो उसके बाद से फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं भी काफ़ी जो है फाइनेंशियली तौर पे फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। तो अब तो एक काम बन गया, तो फैमिली को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है और इसमें काफ़ी सपोर्ट है उनकी। आपकी बात सुन के एक चीज़ क्लियर होगी, इंडिया हो या पाकिस्तान, लोगों को मतलब जो पेरेंट्स है ना, उनको पैसे लाके दिखाने पड़ते हैं, तभी भरोसा होता है बिल्कुल कि इसी हाँ तरह। यूट्यूब से पैसा बिल्कुल। आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बहुत तरह। अच्छा। अच्छा, मैं एक वेरी सवाल गुड। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पहले सिटी में ज़्यादा यूट्यूबर्स थे, अभी विलेज में भी पेरेंट्स लोगों को सपोर्ट करते हैं कि बच्चों को कि जाओ भाई आप यूट्यूब कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब की काफ़ी सफल कहानी उन्होंने सुन ली। पाकिस्तान में यूट्यूब को लेके क्या ओपिनियन है? क्या विलेजेस में वहाँ पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं यूट्यूबर बनने के लिए, नहीं करते? कैसा माहौल है यूट्यूब को लेके? देखिए, पाकिस्तान आपको पता है एक इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पर गर्ल्स को तो अलाउ नहीं है इतना खास अभी भी यूट्यूब पे। वो खुद भी कुछ नहीं चाहती हैं, लेकिन जो चाहती हैं उनको भी फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप जो है वो ना आए। बॉयज़ के लिए अगर मैं कहूँ, लड़कों के लिए तो इतना मसला नहीं है। गाँव में तो अभी भी मसला है, जैसे कि इंडिया में अभी वो एक ट्रेंड बढ़ रहा है, इसी तरह से पाकिस्तान में भी ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन गाँव में अभी तक भी इश्यूज़ हैं और लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं कि मोबाइल से भी कोई वीडियोस बना के भी अर्निंग होती है। और जो बनाते भी हैं, मैंने जितना देखा है, मैं खुद भी जब गाँव में 1-2 दफ़ा गया था अपने, तो मैंने जब वहाँ पे शूट किया था, तो वहाँ पे काफ़ी लोग आके ना वैसे भीड़ लग जाती है, मजमा हो जाता है। वो देखते हैं कि यार ये कर क्या रहा है, मतलब उनको ये होता है कि यार ये कोई मजाक कर रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है, कैमरे से बातें कर रहा है, तो वो लोग बड़े हैरान होते हैं। तो ये चीज़ अभी तक भी है, लेकिन ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अभी उम्मीद है कि आगे 4-5 सालों बाद तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी गाँव में ये इशू है, और शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। शहरों में बहुत जो है वो सपोर्ट मिलती है इस पे। अगर आप बाहर भी जाके वीडियोस बनाते हैं, तो लोग जो अगर कोई जा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, वो भी खामोश हो जाते हैं। उनको पता है, रिस्पेक्ट करते हैं कि यार ये क्रिएटर है, उनको समझ है इस चीज़ की। शहरों में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन गाँव में थोड़ा तो अभी भी इशू है। आप सही कह रहे हैं, और मैंने भी देखा है पाकिस्तान के जितने भी मैं भी यूट्यूब चैनल फॉलो करता हूँ, तो गर्ल्स मैंने काफ़ी कम देखी है, बॉयज़ ही ज़्यादा है। लेकिन कोई नहीं, आप जैसे लोग अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, तो लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई यूट्यूब कैसे चलाना चाहिए। हम यहाँ इंडिया से सिखा रहे हैं, आप वहाँ से सिखा रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे और अवेयरनेस बढ़ेगी, और शायद जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चों को, वो आप करेंगे आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और एक बिल्कुल चीज़ इसी और भी तरह है ही कि है। मुझे पाकिस्तान में यूट्यूब के इवेंट आई थिंक नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, मैंने कुछ सुना नहीं। कुछ हुए क्या कभी इवेंट? नहीं, यूट्यूब के इवेंट की अगर हम बात करें, तो वो पाकिस्तान में यूट्यूब के इवेंट नहीं होते हैं, क्योंकि यूट्यूब ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है, जैसे कि इंडिया में है या बाकी कंट्रीज़ में है। तो यहाँ पे ऑफिशियली यूट्यूब काम नहीं कर रहा। एक इवेंट हुआ था अभी, जब हमारे एक यूट्यूबर हैं, उनके 10 मिलियन यूट्यूब शॉर्ट्स पे हुए थे, तो उनके लिए यूट्यूब ने डायमंड प्ले बटन का एक इवेंट यहाँ पे अरेंज किया था। वो पाकिस्तान का कह लें कि पहला इवेंट ही था, और अभी उम्मीद है कि आगे होंगे, बट अभी तक जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इवेंट हुआ है यूट्यूब की तरफ से। लेकिन अब हाँ, इतना क्योंकि मैं ज़्यादा भी बिल्कुल बिल्कुल शायद यूट्यूब के वहाँ पे ऑफिशियल है नहीं, क्योंकि मैं भी जब लास्ट 2022 में सिंगापुर गया था, तो वहाँ पे एशिया पैसिफिक का समिट हुआ था, तो वहाँ पे हर कंट्री के जो एक्सपर्ट थे गूगल के, वो आए थे, बट पाकिस्तान का मुझे कोई भी वहाँ पे टीम दिखा नहीं। लेकिन हाँ ठीक है, आने बिल्कुल वाले टाइम में जरूर होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल उम्मीद की जाती है, उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब जैसे जैसे जो सर्विसेज हैं, जैसे बाकी कंट्रीज़ में आ रही हैं, वैसे ही पाकिस्तान में भी अभी लॉन्च कर रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो एक उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी इशू है कि गवर्नमेंट हमारी स्टेबल नहीं होती है, इन चीज़ों में भी, पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तो शायद उन्हीं वजह से हो। लेकिन हम एज अ यूट्यूबर उम्मीद कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी बेस्ट दे रहे हैं कि हम लोगों को सिखाएं, और अगर यूट्यूब ऑफिशियली आ जाता है, तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी। चलिए मुझे एक बात बताइए, जैसे हम लोग हैं, हम पाकिस्तान के काफ़ी सारे चैनल्स देखते हैं, जैसे जैम टीवी हो गया, तैमूर भाई हो गए, और भी बहुत सारे चैनल्स मैं देखता हूँ, बिल्कुल। और हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स देखे जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान के यूट्यूबर भी इंडियन यूट्यूबर को देखते हैं, कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, इंडियन यूट्यूबर के बारे में कैसा ओपिनियन है उनका? क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं, तो आप अच्छे से बता सकते हैं इस बात को। योगी भाई देखिए, मैं अगर अपना पहले बताऊं, तो मेरे तकरीबन सब्सक्रिप्शन फीड में आप देखेंगे तो 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा इंडियन यूट्यूबर सब्सक्राइब है। ठीक है, मैं आपको कोई 3-4 सालों से देख रहा हूँ। इसी तरह मनोज दे हैं, इसी तरह धर्मेंद्र कुमार सर हैं, जिनको मैं, मेरे ख्याल में, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तकरीबन मुझे 5 से 6 साल हो गए, तो मैंने 6 साल पहले से माई स्मार्ट स्पोर्ट चैनल देखना शुरू किया था। इसी तरह इंडिया में संदीप महेश्वरी है,
वो मेरे फेवरेट क्रिएटर्स में से आते हैं। फिर इसी तरह आपके कैरी मिनाटी हैं, मुझे तकरीबन सब इंडियन यूट्यूबर्स का पता है और मैं दिखता भी हूँ। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो जब कैरी मिनाटी या कोई भी इंडियन यूट्यूबर जो फेमस है बहुत ज़्यादा, जब वो वीडियो डालते हैं तो पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग 1 पे चल रही होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रेज़ है पाकिस्तान के अंदर। इंडियन यूट्यूबर्स को बहुत देखा जाता है, बहुत प्यार किया जाता है और बहुत ज़्यादा आपको भी कमेंट्स आते होंगे आपके जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर, लव फ्रॉम पाकिस्तान, तो काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं। और जो लोग अभी मुझे जानते हैं पाकिस्तान से, तो वो काइंडली कमेंट करके भी बताएं। योगी भाई को इससे अंदाज़ा होगा कि कितना प्यार करते हैं पाकिस्तानी और कितना ज़्यादा हम लोग देखते हैं इंडियन यूट्यूबर्स को भी, और अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड हम देखते हैं, फॉरनर्स को भी देखते हैं, लेकिन इंडियंस को जो है वो मेरी तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन यूट्यूबर्स रिसर्च भी बहुत अच्छी करते हैं और उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। जैसे ध्रुव राटे हैं, उनको मैं काफ़ी देखता हूँ। अब मुझे एग्जैक्ट अगर मैं नाम ना ले पा रहा हूँ तो उसके लिए माजरत, लेकिन यह है कि क्योंकि हमारी लैंग्वेज और उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है, हिंदी उर्दू में तो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है डिफरेंस, तो इस लिहाज से जो है वो ध्रुव राटे को मैं काफ़ी देखता हूँ। इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जिनको बहुत अच्छा जो है वो प्यार मिलता है पाकिस्तान से। वही बात है कि जो अच्छा काम करेगा और यूनिक काम करेगा तो ऑडियंस बिल्कुल जाएगी, क्योंकि अगर कंटेंट गैप हो गया ऐसा तो ऑडियंस जो है वो फिर देखना चाहती है, वो चाहे इंडिया के यूट्यूबर हो या फॉरनर्स हो, तो बहुत प्यार देते हैं हमारी तरफ से। तो हाँ, मैंने भी बहुत बार अपनी वीडियोस में बहुत बार देखा है लव फ्रॉम पाकिस्तान। इवन मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी व्यूवर से बात भी करी है इंस्टाग्राम के थ्रू, और माशाल्लाह बहुत अच्छा नेचर रहता है। मतलब उर्दू ज़बान तो वैसे भी बहुत मीठी ज़बान है, तो उसमें तो बात करने का अंदाज ही एक अलग रहता है। लेकिन अपन यूट्यूबर्स के लिए काम करते हैं, तो अभी थोड़ा अर्निंग की बात करते हैं। जैसे हमारे इंडिया की अगर बात करें, तो जैसे अपना यूट्यूब टॉपिक की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो आरपीएम अभी आज की बात कर रहा हूँ डेट की, क्योंकि अभी थोड़ा आरपीएम लो भी हुआ है, तो अभी भी ये मानो आप कि 2000 व्यूज पर $1 बन जाता है यूट्यूब टॉपिक पर भी, अगर 8 मिनट से कम की वीडियो है तो वहां पे अभी क्या आरपीएम चल रहा है यूट्यूब टॉपिक्स पर ही? यूट्यूब टॉपिक्स पे अगर हम आरपीएम की बात करें तो तकरीबन 0.5 से लेकर 0.8 तक मिल जाता है, या मैक्सिमम कहें तो $1 तक जाता है। जो मुझे मिल रहा है तकरीबन अराउंड 0.5 से 0.8 है। कुछ यूट्यूबर्स जो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि मुझसे भी पुराने या काफ़ी ज़्यादा इस पे काम करते हैं, रैंकिंग पे एसईओ बेस्ड कंटेंट बहुत ज़्यादा डालते हैं, उनको थोड़ा सा शायद बेहतर मिलता है मेरे से। लेकिन जो मुझे मिल रहा है वो 0.5 से लेकर 0.8 के दरमियान है, और इतना ही मिलता है। टेक नहीं, यूट्यूब कंटेंट के अंदर बात करें तो इतना ही है। हाँ, तो यूट्यूब कंटेंट पे तो मुझे लगता है सिमिलर सा ही है। और एक और भी यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा उसका नॉलेज होगा। जैसे इंडिया में अगर बात करें कि भाई ज़्यादा आरपीएम कौन से कंटेंट पे होगा हिंदी लैंग्वेज की वीडियो पे, तो फाइनेंस की वीडियोस पर, स्टॉक मार्केट की वीडियोस पर, क्रिप्टो की वीडियोस पर ज़्यादा आरपीएम हमेशा रहता है। तो पाकिस्तान में भी क्या इन्हीं निश पर रहता है ज़्यादा आरपीएम, या कोई और निशेज है वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो की निश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आरपीएम है। फिर उसके बाद कह लें कि ऑनलाइन अर्निंग की निश है, यहाँ पे बहुत अच्छा आरपीएम है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो अराउंड 1 से लेके $2 के दरमियान ही मेरा आरपीएम रहता है जब मैं ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ऑनलाइन अर्निंग की वेबसाइट हो सकती है, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान ये कीवर्ड हो सकता है। कीवर्ड्स की बात करें तो अर्न मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, इस तरह के कीवर्ड्स पे $1 से $2 रहता है। क्रिप्टो हो गया, फाइनेंस हो गया, इसके अलावा स्टॉक मार्केट हो गया, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स हो गए, इन चीज़ों पे बनाते हैं। अगर हम रिव्यूज़ करते हैं मोबाइल्स के भी, तो इन सारी इंडस्ट्री के अंदर आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू रहता है और सीपीएम आरपीएम काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर हम बात करें कम कहाँ पर मिलता है, तो वो जैसे प्रैंक्स हो गए, इंटरटेनमेंट की जितनी वीडियोस हैं, कॉमेडी के जो स्केचेस होते हैं, स्किट्स होती हैं, ये जो होते हैं, या व्लॉगर्स होते हैं, इनको जो है वो आरपीएम कम मिलता है। यानी इंडिया से पाकिस्तान का आरपीएम सिमिलर सही है, अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो यूट्यूब एकदम सिमिलर सा ही अच्छा, एक चीज और भी है कि जैसे हमारे यहाँ पे देखे तो कॉमेडी में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, उन पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, व्लॉग्स भी काफ़ी देखे जाते हैं। और अगर देखें कि सबसे ज़्यादा यूट्यूबर किस कैटेगरी में, तो हमारे इंडिया की बात करें तो कॉमेडी में भी काफ़ी सारे हैं, फाइनेंस में भी अभी बहुत सारे हैं। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी कैटेगरी जिसमें सबसे ज़्यादा यूट्यूबर है? क्या व्लॉगर्स हैं, क्या कॉमेडियन है, केस स्टडी बनाते हैं, या फिर टेक यूट्यूबर है? हाँ, बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान में अगर हम व्यूज़ के लिहाज से देखें ना, तो व्यूज़ के लिहाज से तो व्लॉगर्स सबसे आगे। जहाँ पर अगर हम ये बात करें कि रेवेन्यू के लिहाज से तो वो टेक कंटेंट है, लेकिन व्यूज़ के लिहाज से इस टाइम पाकिस्तान में मास सफदर है, व्लॉगिंग करते हैं, डकी भाई है, वो भी व्लॉगिंग करते हैं, और उनके अराउंड एक दिन के अंदर तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। इसी तरह शहर में देहात है, वो एक चैनल है। फिर आपको पता है जेम टीवी है, इंफॉर्मेटिव चैनल्स जो है,
ये जो चैनल्स हैं जो व्लॉगिंग करते हैं या इन्फॉर्मेटिव चैनल्स जो हैं, इनको अराउंड 1 मिलियन 2 मिलियन तक व्यूज़ डेली के मिल जाते हैं, और सबसे ज़्यादा भी वीडियोस इन्हीं कैटेगरीज में बनती हैं। और रैंक जो करती हैं, रैंक से मुराद है, सॉरी, जो ट्रेंडिंग में जाती हैं, रैंक की नहीं, ट्रेंडिंग की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेंडिंग में जाती हैं वो भी जो है वो सब ज़्यादा व्लॉगर्स होते हैं। उसके बाद फिर बाकी मार्केट्स आती है, और बहुत सी जगहों पे अभी भी गैप है, जैसे कॉमेडी स्केचेस है, वहाँ पे भी स्किट्स जो होती हैं वो भी चल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं लोग। इस टाइम पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर कह लें कि प्रमोट कर रहे हैं, और पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स कर रहे हैं। वो लोग जो पहले कॉमेडी स्किट्स बनाते थे, जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे, प्रैंक्स करते थे, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, एक नादर अली के नाम से पाकिस्तान में, पी फॉर पकाओ के नाम से, उनके कोई मेरे ख्याल में 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और उनके हर जो भी वो प्रैंक करते थे उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आते थे। लेकिन अब वो छोड़ के जो है वो कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो पॉडकास्ट में काफ़ी लोग जो है वो आ चुके हैं, और व्लॉगर्स, ये दो जो कैटेगरीज है, आप कहें कि इन पे सबसे ज़्यादा जो है वो ऑडियंस भी है, लोग भी देखते हैं, इस पे वीडियोस भी बनती हैं, और ट्रेंडिंग में भी इन्हीं में जा रहे हैं। डकी भाई का आपने नाम लिया, उनको मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ। उनके वीडियोस हालांकि मैंने कम देखे क्योंकि मैं व्लॉग्स बहुत कम देखता हूँ, लेकिन पी फॉर पकाओ के मैंने ऑलमोस्ट सभी वीडियो देखे ही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होते हैं। कभी लगता है कि यार मन कुछ खराब सा है तो उनके वीडियोस देख ही लेता हूँ मैं अक्सर। बिल्कुल इसी तरह। और बिल्कुल पॉडकास्ट की जहां तक बात है तो इंडिया में भी पॉडकास्ट का काफी चलन है, और यूट्यूब खुद से भी पॉडकास्ट को प्रमोट कर रहा है। उसके लिए भी एक नया फीचर है, उसको ऑडियो फॉर्म में यूट्यूब म्यूजिक पे भी लेके आएगा। तो और अच्छी चीज है, पॉडकास्ट से काफी बढ़िया एक हेल्दी डिस्कस होता है, और लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जानने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल इसी तरह कह रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो हम एक वीडियो में नहीं दे सकते, अगर हम पॉडकास्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास चॉइस होती है, हमारे पास टाइम होता है, तो उसमें हम अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, और वो बड़ा एक अच्छा लगता है। तो पॉडकास्ट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी यूट्यूब म्यूजिक ऐप में भी जैसे उन्होंने कर दिया है, पाकिस्तान में भी हो गया है, तो काफ़ी मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ से भी लोग देख रहे हैं। फिर आपको पता है पॉडकास्ट का अलहदा से उन्होंने प्लेलिस्ट के वो जो ऑप्शन दे दिया वहाँ पे भी, तो आप एक वहाँ पे भी अपनी पॉडकास्ट ऐड कर सकते हैं, और ये भी वहीं पे ऐड होगी इंशाल्लाह। तो ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत जो है ना एक अच्छा ऑप्शन है, और पाकिस्तान में भी बहुत ग्रो कर रहा है अब। अच्छा, पाकिस्तान में हिंदू लोग भी आई थिंक रहते हैं, तो उनका क्या स्थिति है, कितने लोग रहते हैं? अब अलग अलग जगह पे रहते हैं या उनका एक अलग एरिया है, किस तरीके से रहते हैं वहाँ पे? जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम हर जगह मिलेंगे आपको, हमारे सिटी में भी, हर सिटी में मिलेंगे, वहाँ पे उनका एक अलग एरिया है, हर सिटी में थोड़े बहुत रहते हैं। इंडियंस की आप बात करें ना, हिंदू की? हाँ, हिंदूज की बात कर रहा हूँ। हिंदूज़ की जो हिंदूज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर जैसे थरपारकर है, सिंध का एक सिटी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। फिर उमरकोट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसी तरह पंजाब में थोड़े से कम है। पंजाब में सिख बरादरी है, यहाँ पे सिख बरादरी पंजाब वाली साइड पे है। पाकिस्तान में ना 4 सूबे हैं, प्रोविंसेस जैसे हम कहते हैं, ठीक है। एक बलोचिस्तान है, फिर सिंध है, फिर खैबर पख्तूनख्वा है, उसके बाद पंजाब है। आबादी वाइज पंजाब सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सिख है, और यहाँ पर जो है वो मुस्लिम्स है। हिंदूज़ की अगर हम बात करें, मेरे मुंह से लास्ट टाइम एक मैंने जगह पे इंडियंस कह दिया था, इंडियंस वो मुंह से निकल गया था। तो हिंदूज़ जो पाकिस्तानी हिंदूज़ है सबसे ज़्यादा थरपारकर में और उमरकोट में है, और ये सिंध में पड़ता है। तो सिंध में सबसे ज़्यादा हिंदूज़ रहते हैं, उसके बाद जो है वो डिफरेंट इस तरह है। लेकिन यहाँ पे आपको दिवाली भी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको चर्च भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सिख बरादरी का जो आपको पता है कि वहाँ से आते भी है वो यात्री उनको शायद कहते हैं, हाँ, गुरुद्वारा भी है, तो वो भी आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे उस लिहाज से। और हर दफ़ा जब भी कोई होता है इवेंट, तो उस लिहाज से हमारे जो भी पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो भी इनको विश भी करते हैं। तो ये एक है माहौल तो है। और यहाँ पे कोई इतना मुझे अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ सिख भी घूम रहे होते हैं, या कभी हिंदू भी मिलते हैं, ईसाई भी मिलते हैं, तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि है ना डिफरेंस होता है कि यार हम देखते हैं कि यार ये कौन है, इस तरह का कोई नहीं है। तो ज़्यादा जैसे मेरा पूछने का एक और मतलब भी था, जैसे अभी इंडिया की बात करें तो जैसे मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ, लेकिन मेरे मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे मित्र हैं, और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी में आपस में बहुत सारे दोस्ती भी होती है, मतलब 2 दोस्त जा रहे हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा होता है क्या? अच्छा, आपने इस लिहाज से पूछा है तो नहीं। पाकिस्तान में चूंकि आपको पता है कि तकरीबन कह लें कि 44 लाख, ठीक है, 44 लाख जो है वो इंडियंस है, सॉरी हिंदूज़ है। मेरे मुंह से वो निकल जाता है क्योंकि इंडियंस हम लोग कहते हैं ना कि हिंदूज़ के वो एक बन जाता है बंदे। तो तकरीबन आप कह लें 4 मिलियन अराउंड जो है वो हिंदूज़ हैं। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम्स जो है वो आपको पता है 22 करोड़ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आबादी बन जाती है मुस्लिम्स की। तो ये है कि ऐसा नहीं है कि सब हमें मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन ये है कि ये सिंध वाली साइड पे ऐसा ही है। जैसे सिंध वाली साइड है ना, वहाँ पे मुस्लिम्स और हिंदूज़ जो है वो दोस्त हैं, आपस में करीब रहते हैं सारे इकट्ठे। लेकिन यहाँ पे हमारी साइड पे पंजाब के अंदर ज़्यादा आबादी मुस्लिम्स की है, तो यहाँ पे मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ जितने भी लोग हैं ज़्यादातर मुस्लिम्स ही हैं। लेकिन यह है कि मेरा
राब्ता रहता है, जो दोस्त बनते हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स जिसे कहते हैं, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, इस तरह के पाकिस्तानी हिंदूज़ के साथ मेरा राब्ता है। लेकिन ज़्यादा जो है ना वो वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है कि मुस्लिम्स की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो एक जो है ना वो है। लेकिन यहाँ पे आबादी चूँकि कम है हमारे पास, काफ़ी 2% या 3% है अराउंड ना पाकिस्तान की आबादी के, तो वो फिर ये इस वजह से थोड़ा सा कम है। मतलब जिस एरिया में आबादी है वहां पे हिंदू मुस्लिम मित्र बन के रहते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं है। वहाँ पे तो बिल्कुल रहते हैं, वहाँ पे तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा है पाकिस्तानी वीडियोस के अंदर जहाँ पे एक मस्जिद है, साथ उसके मंदिर भी बना हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं होता यहाँ पे, इस लिहाज से इंडिया कोई में भी मसला इंडिया नहीं में भी बहुत जगह सेम ही है, मस्जिद और मंदिर एक ही जगह पर है। हाँ, अच्छा, तो अपने वो इस लिहाज से कोई पाकिस्तान इशू में अगर म्यूजिक की बात करें तो वहां पे कौन किस तरह के सॉन्ग, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग भी मैंने देखा है, पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसे वीडियोस मेरे को मिलती है कि बॉलीवुड सॉन्ग भी ज्यादा सुनते हैं, नहीं। पाकिस्तानी सॉन्ग हम भी सुन लेते हैं, इंग्लिश तो सब जगह सुन रहे हैं, कोरियन सॉन्ग का भी आजकल बिल्कुल। चलन है, तो वहां पे सबसे ज्यादा कौन से सॉन्ग सुने जाते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर सॉन्ग्स की बात करें तो यहाँ पर चूँकि आपको पता है मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम इस्लाम में तो यह वैसे ही वो है, मना है, लेकिन यह है कि ऑडियंस सुनती है, तो इसमें पाकिस्तान के अंदर जो मैं कहूँगा जो कवालियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं, जैसे नुसरत है, फिर उसके बाद इंडिया से काफ़ी गुलूकार हैं उनकी, और उसके बाद जो है वो सॉन्ग्स के अंदर बॉलीवुड, तो फिर आपको पता है कि बॉलीवुड तो फिर छाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी, उसी तरह ही फेमस है जिस तरह इंडिया में, शायद इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में फेमस हो गया जितना मुझे लगता है। जैसे अरिजीत सिंह है, उनके सॉन्ग्स बहुत सुने जाते हैं, आपको पता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि जो नए नए जो जोड़े होते हैं या नए नए जो जिनके वो प्यार मोहब्बत की कहानी चल रही होती है, तो वो इस तरह के बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और इंडिया से बहुत ज़्यादा रैप स्टार्स हैं, उनको सुना जाता है। तो जितने भी मेरे ख्याल में जितने भी इंडिया के क्रिएटर जो सॉन्ग्स हैं जो बनाते हैं, सिंगर्स हैं, वो भी सुनते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान से अगर बात करें तो आतिफ असलम है, अली ज़फ़र है, नुसरत फ़तेह अली खान थे, और राहत फ़तेह अली खान अभी है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सिंगर्स हैं जिनको हम सुनते हैं। और जो कोरियंस और वो तो चल ही रहे हैं, आपको पता ही है कि इंग्लिश वाले तो बिल्कुल चल ही रहे हैं, इसी तरह लोग उनको तो पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं, इंडिया में भी। लेकिन जो इंडियन जितने भी सिंगर्स हैं तकरीबन वो पाकिस्तान में जो है ना सभी जो है वो लोग उनको सुनते हैं। यानी बॉलीवुड म्यूजिक भी वहाँ पे काफी सुना जाता है, और मैं भी बहुत सारी गजल बिल्कुल। सुनता हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, और मैं तो गुलाम अली, मेहंदी हसन, सबकी गजलें बिल्कुल। बहुत सुनने का शौकीन हूँ। और बॉलीवुड फिल्मों के बारे में क्या ओपिनियन रहती है पाकिस्तान में? मतलब पाकिस्तानी मूवी ज्यादा बनती है वहाँ, वो ज्यादा प्रेफर की जाती है, या फिर बॉलीवुड मूवीज देखी जाती है, या फिर हॉलीवुड मूवीज देखी जाती है? बॉलीवुड मूवीज़ पाकिस्तान के अंदर कह लें कि अगर हम मूवीज़ की लिस्ट निकालें ना, तो टॉप पे बॉलीवुड है, ठीक है, फिर हॉलीवुड है, फिर उसके बाद हमारी आती है इंडस्ट्री लॉलीवुड के नाम से, क्योंकि पाकिस्तान में शुरू से ड्रामा को शायद ज़्यादा इन्होंने तरजीह दी है, जिसे कहते हैं प्रायोरिटी दी है। तो इस वजह से जो है वो शायद ड्रामास पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और ड्रामास ट्रेंडिंग में ही रहते हैं। आप कभी पाकिस्तान ट्रेंडिंग ओपन करेंगे ना, ट्रेंडिंग एक्सप्लोर का जो ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको सिर्फ ड्रामा ही दिखेंगे पाकिस्तान के, और ये एक एक दिन के अंदर 26 मिलियन 30 मिलियन व्यूज़ ले रहे होते हैं एक दिन के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड में रहते हैं। लेकिन जो मूवीज़ है वो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं बनती हैं। शुरू में पहले पाकिस्तान की मूवीज़ 90s अगर हम बात करें तो तब तो बनती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कम हो गया। तो कभी कभी कोई आती है मूवी, लेकिन उसका भी इतना क्रेज़ नहीं होता जितना इंडियन जैसे बॉलीवुड है उसका तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, जैसे बहुत ज़्यादा इसके अलावा भी जो है वो कह लें कि हीरो हैं जो इंडिया के बॉलीवुड के, तो वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। और तकरीबन सभी मूवीज़ मैंने भी देखी हुई हैं, जैसे मुन्ना भाई MBBS है, इस तरह की मैं कॉमेडी से रिलेटेड ज़्यादा देखता हूँ। तो इसी तरह की राजपाल यादव जो है उनकी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा हमारे तो बहुत ज़्यादा मतलब वही क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बॉलीवुड का। अच्छा, आप कभी पाकिस्तान से बाहर घूमने गए किसी और देश में? बिल्कुल, मैं पाकिस्तान से जो है वो वियतनाम गया हूँ, कतर गया हूँ, उसके बाद अभी जनवरी में हमारा एक और टूर है, साइशेल्स है, मिडल ईस्ट अफ्रीका में, आई थिंक ये हाँ सेशल्स, बिल्कुल वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और शायद वो हम दुबई के रास्ते से जाएं, तो दुबई भी शायद उसमें कवर कर लें। तो मैं 2 कंट्रीज़ में पहले जा चुका हूँ, अब उम्मीद है कि 2 मज़ीद ऐड हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट किया है, आपको भी पता है कि जो है वो इतना ज़्यादा तो मैंने ट्रैवलिंग का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा की है। नॉर्थन एरियाज़ हैं हमारे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि जो है वो यहाँ पर हुंजा वैली है, ठीक है, स्कर्दू है, गिलगित है, ये वाले जो एरियाज़ हैं ये काफ़ी ठंडे होते हैं और काफ़ी लोग जाते हैं। नारायण कगान है, मरी है, तो यहाँ पे तो मैं सारी जगहों पे ही गया हुआ हूँ। लेकिन बाहर की अगर बात करें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक तो है, जैसे सिंगापुर है, आप गए वहाँ पे जाने का बहुत दिल करता है। फिर उसके अलावा जो है वो दुबई है, वहाँ तो विजिट कर ही लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसके अलावा इंडिया आने का कभी मन किया है? बिल्कुल, इंडिया आने का बहुत मन करता है, लेकिन कुछ आपको भी पता है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स के लिहाज से इस तरह की है। लेकिन मैंने अभी एक हमारे व्लॉगर थे जो जर्मनी का पासपोर्ट था उनके पास, पाकिस्तान का भी था लेकिन वो जर्मनी के पासपोर्ट से उन्होंने अप्लाई किया था, इंडिया का उनको वीज़ा मिला और उनको बहुत प्यार मिला था। वो है व्लॉगर है अबरार,
वो करते हैं मोटो बाइक व्लॉगिंग करते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंडिया में प्यार मिला था, वो पाकिस्तानी है। तो दिल तो उसी तरह ही हमारा भी करता है कि हम लोग भी आए, आप लोगों से मिलें, इकट्ठे नहीं बैठ के बिल्कुल, वीडियोस बनाएं। जैसे अभी मोस्ट वेलकम है, आप आइए कभी भी, मोस्ट वेलकम है इंडिया में आपका। इंशाल्लाह ज़रूर मौका मिला तो बहुत जो है वो दिल है, जैसे आपसे है, धर्मेंद्र कुमार सर हैं, संदीप महेश्वरी सर हैं, उनसे मिलने का बहुत एक क्रेज़ है, अगर मिल सके इंशाल्लाह कभी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, आप इंडिया आइए, इंडिया भी काफ़ी अच्छा है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के व्यूवर्स ने बहुत कमेंट किए कि सर पाकिस्तान आके मीटअप कीजिए, तो मैं भी अभी मौका मिलेगा कभी तो बिल्कुल मेरा भी आपको मन है जो है आने वो का। हम वेलकम करते हैं और आपको जो है वो इनवाइट भी करते हैं, आप आए तो डायरेक्टली मेरे पास ही आइए, आपको मुकम्मल पाकिस्तान घुमाएंगे भी सही, और ऑडियंस बहुत ज़्यादा है आपकी यहाँ पे चाहने वाली, तो आपको बहुत प्यार मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो बहुत घूमने का शौकीन हूँ और बहुत घूमता रहता हूँ। हे। आने वाले टाइम में बांग्लादेश में भी मेरी किसी से बात हुई थी, वहाँ भी जाने का मन है, और पाकिस्तान का भी अगर कोई प्लान कैसे भी बन पाता है तो बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा, और मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा बहुत पाकिस्तान मज़ा आके। आएगा, बिल्कुल इसी तरह बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अब हमने काफ़ी सारी उस तरह की बातें कर ली। अपनी ऑडियंस जो है नई यूट्यूबर है, और आप भी यूट्यूब में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। 13 लाख सब्सक्राइबर बनाना 325 वीडियो पे कोई छोटी बात नहीं है। तो आप जो बिल्कुल। नए यूट्यूबर इंडिया से हो या फिर पाकिस्तान से, क्योंकि दोनों ही आवाम यहाँ पे देख रही है, नए यूट्यूबर्स को आप क्या कहना चाहते हैं कि 2024 में अगर नए यूट्यूबर आना चाहें तो क्या वो ऐसे गोल्डन वर्ड्स होंगे जो एक मतलब सीनियर किसी को दे सकता है, एक बिगिनियर को, कि वो ग्रो कर सके 2024 में? देखिए 2024 नए यूट्यूबर्स का साल है, मैं ये कहूँगा। यूट्यूब अभी खुद भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, मैं देखता हूँ रैंकिंग में भी काफ़ी नए यूट्यूबर्स की वीडियोस आती हैं। 2-3 चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस करें अगर आप यूट्यूब पे कामयाब होना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप यूट्यूब पे जो भी कंटेंट बनाएंगे वो क्यों बनाएंगे, ठीक है? मतलब आपकी वाई जो है वो हमेशा जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि जो ऑडियंस है मेरी वीडियोस अगर देखेगी तो वो किस वजह से देखेगी। क्योंकि अगर यूट्यूब की बात करें, टिप्स एंड ट्रिक्स में आप जा रहे हैं तो योगी सर काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और काफ़ी अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो क्या आप इनके मुकाबले का कंटेंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं तो आप जो है वो बाकी जो क्रिएटर्स हैं उनके मुकाबले का बना सकते हैं। ये चीज़ अपना वाई पहले क्लियर कर लें, फिर उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर ये ना समझें कि मैंने सीखना है। काफ़ी लोग आते हैं कि वो समझते हैं शायद मैं यूट्यूब पे आऊँगा, पहले मैं कोई साल जो है वीडियोस बनाता रहूँगा, सीखता रहूँगा, इसके ऊपर ही वीडियोस बनाना सीखूंगा, क्या एडिटिंग करना सीखूंगा। तो उससे बेहतर है कि आप 3-4 महीने लगाएं, पहले यूट्यूब के ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल्स बनाना सीखें, वीडियोस एडिट करना सीखें, वीडियोस को शूट करना सीखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्किल है। उसके बाद जो है वो छोटे मोटे जितने भी चीज़ें होती हैं यूट्यूब के अंदर वो सारी सीख लें। एनालिटिक्स को थोड़ा सा अगर आप समझना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में जब आप सीख लेंगे फिर आप यूट्यूब पे काम करना शुरू करें, फिर आप एनालिटिक्स पे फोकस करें। क्योंकि हमारे लोग जो है वो वैसे तो बहुत देखते हैं कि वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन वो कभी अपने यूट्यूब स्टूडियो ऐप में नहीं जाते हैं, एनालिटिक्स नहीं खोल के देखते हैं। तो आपको अपना ऑडियंस अटेंशन का मालूम होना चाहिए कि कैसे बढ़ाना है, कैसे टिप्स आप जब भी वीडियो में बात करें तो पॉइंट्स के अंदर बात करें, ताकि जो है वो लोग आपकी वीडियो को देखें लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद जो है वो आप ये अपना क्लियर रखें कि आपका जो थंबनेल है वो ऐसा आई कैशी होना चाहिए, यानी कि उस पर लोग क्लिक करें। बहुत से लोग बहुत कुछ लिख देते हैं थंबनेल पे, कम लिखें मेरे ख्याल में, और जो है वो उस पर काम करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपका थंबनेल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी वीडियोस की ऑडियंस रिटेंशन अच्छी आनी चाहिए, उसके बाद आपके इंप्रेशंस बढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली आपके चैनल ग्रो होगा। तो 2 तरह का कंटेंट बनाना है आपने। पहला है थंबनेल के लिए ब्राउज फीचर जिसे हम कहते हैं, फिर साथ साथ आपने एवरग्रीन वीडियोस पे भी काम करना है जिसे हम सर्च बेस्ड कंटेंट कहते हैं। इन दोनों पे काम करेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको 6 महीने से 8 महीने कम से कम देने पड़ेंगे, और कंसिस्टेंसी से देने पड़ेंगे। चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या इसको जो है वो फुल टाइम भी कर रहे हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी आपने बरकरार रखनी है। जैसे योगी सर की कंसिस्टेंसी है डेली वीडियोस अपलोड करने की, वो ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं इसको कि कंसिस्टेंसी को कैसे बरकरार रखा जाता है। तो कंसिस्टेंसी आपकी नहीं टूटनी चाहिए, बेशक डेली डालनी है, एक दिन छोड़ के डालनी है, लेकिन यह है कि फिर उसी तरह से आपने डालनी है वीडियोस। तो आप डालेंगे, मेरा ख्याल है कि आपका 6-8 महीने लगेंगे, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। अगर नहीं होता तो साल भी दें इसको, और एक निश पे काम करना है, मिक्स कंटेंट नहीं कर देना। बहुत से लोग कभी क्या डाल रहे हैं, कभी क्या डाल रहे हैं। जो भी आपने सोचना है, एक दो बैठ के सोचें आपके पास क्या टैलेंट है, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, किस चीज़ में आप जा सकते हैं, तो उसके बाद आप स्टार्ट करें। बहुत अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और आप इस पर ग्रो भी कर सकते हैं और इससे बहुत कुछ आप अचीव भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि ये बहुत सही बात है कि अर्निंग के बारे में पहले ना सोचे, लर्निंग पहले करें, क्योंकि लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। कासिफ भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए, काफ़ी अच्छी डिस्कस हमारा रहा, और पाकिस्तान के बारे में भी काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला, और ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ जानने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जब भी इंडिया आएंगे आपका बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया योगी भाई। ऑडियंस का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है इंडिया से, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की जितनी ऑडियंस है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखते हैं और आप लोग ग्रो करें, मेरी यही जो है ना वो दुआ भी है आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्दी ग्रो भी करेंगे अपने चैनल्स पे, और आप लोग भी अर्न कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट था ये काफ़ी बढ़िया रहा, काफ़ी अच्छा डिस्कस हुआ कासिफ भाई के साथ,
और आपकी क्या ओपिनियन है इस पॉडकास्ट के बारे में वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगला पॉडकास्ट में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।